हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे केस स्टडी चैप्टर 9, ठीक है, जो कि चैप्टर इन एक्सरसाइज में गिवन है। यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है और क्वेश्चन है यहाँ पे, अमित इज लिविंग इन मयूर विहार फेज 1 दिल्ली। दिस मैप ऑफ हिज एरिया इज शोन ऑन ए कार्टेशियन प्लेन इन द गिवन फिगर। जो मैप है, ठीक है, वो यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन में दिखाया गया है। His house is located at -2,5. The coordinates of other places in its surroundings are shown in the graph. ये ग्राफ है, यहाँ पे ये कार्टेशियन प्लेन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है। ये जो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, वो पॉइंट होता है ओरिजिन। तो ओ देखो, ओ उसको नेम देते हैं ओ, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो होते हैं 0,0, क्योंकि यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी 0, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, ठीक है। इस ओरिजिन के राइट साइड में एक्स एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे। इसी प्रकार से ओरिजिन से आप ऊपर साइड पे वाई पॉजिटिव, नीचे साइड में वाई नेगेटिव। यहाँ पे हाउस है इस पॉइंट पे, मीन्स यहाँ -2, ये जो पहला वाला नंबर होता है, ठीक है, तो -2 ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और जो लास्ट वाला होता है वाई कोऑर्डिनेट। मीन्स यहाँ पे ये हुआ, ये पॉइंट जो है ये यहाँ पे -2 आया और यहाँ पे 5 आया। तो यहाँ पे जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट है -2,5। इसी प्रकार स्कूल भी है, हॉस्पिटल है, ग्रोसरी है एंड बैंक है। देखो एक ध्यान चीज देखो कि बैंक कहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है। ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ये पॉइंट लाई कर रहा है बाई एक्सिस पे। जब बाई एक्सिस पे लाई कर रहा मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0, तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस पे। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ऑन ए कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो आप लोग कहाँ पे देख रहे हैं, इस परपेंडिकुलर एक्सिस ऑन ए कार्टेशियन, ये कार्टेशियन प्लेन में है। इसमें अगर ध्यान से देखें परपेंडिकुलर एक्सिस है कहीं, ये कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये परपेंडिकुलर मींस यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर मींस ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये कट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे, कहाँ पे, ओ पॉइंट इसको नेम देते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो 0,0 होते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, जहाँ पे दोनों कट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन, और उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, अब शीशा हो नहीं सकता क्योंकि अब शीशा होता है एक्स एक्सिस, ओरिजिन होगा क्योंकि हमने कहा था जहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर पे, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग ओरिजिन, और उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, और यहाँ पे 0,0 भी गिवन है, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें बी एंड सी दोनों आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाले में आएगा डी वाला, ठीक है, जिसमें कि दोनों करेक्ट हैं, बोथ बी एंड सी। क्या होना चाहिए, ओरिजिन, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब आते हैं सेकंड पे, ठीक है। सेकंड, व्हाट डज 5 डिनोट इन द पॉइंट स्कूल 3,5, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं जो ये पॉइंट दिया गया स्कूल का 3,5, यहाँ पे 5 क्या डिनोट कर रहा है। अब शीशा, ऑर्डिनेट, ओरिजिन, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये 3,5 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस 3 हो गई, और ये वाली डिस्टेंस देखो 5 हो जाएगी, ये वाली। तो ये बाई एक्सिस को डिनोट करेगा, और बाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट भी, ठीक है। जैसे अब शीशा बोलते हैं एक्स एक्सिस को, ऑर्डिनेट बोलते हैं बाई एक्सिस को। तो यहाँ पे जो आंसर होगा बी होगा, ओरिजिन होगा नहीं, ठीक है, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पे बी होगा। यहाँ पे ना पॉइंट स्कूल लिख लिया, ठीक है। स्कूल का पॉइंट 3,5 पे है। ये जो 3 जो है इसको बोलते हैं हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग अब शीशा भी बोलते हैं, अब शीशा, ठीक है। और जो ये 5 है इसको बोलते हैं हम लोग बाई कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं बाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, दूसरा नाम है इसका ऑर्डिनेट, ठीक है। बाई कोऑर्डिनेट भी पूछा जा सकता था, ऑर्डिनेट, तो यहाँ पे पूछा क्या, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो 5 क्या यहाँ डिनोट कर रहा है, 5 डिनोट कर रहा है बाई कोऑर्डिनेट को, मीन्स ऑर्डिनेट को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। ये भी ध्यान रखना कि पहला वाला हमेशा एक्स वाला होता है, दूसरा एक्स वाई होता है, ठीक है। जैसे ये है
ठीक है, एक्स कोमा बाय। तो पहला वाला एक्स लिखा जाएगा, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट नंबर होगा, और सेकंड वाला जो होगा वो बाई एक्सिस वाला नंबर होगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले में जो सही है वो है बी, ऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब थर्ड वाले में व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,5 फ्रॉम द बाई एक्सिस। बाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है? तो अगर ध्यान से देखो इसको, ये आपको 3, 5 स्कूल वाला है पॉइंट। ठीक है, तो ये कह रहे हैं इसकी जो डिस्टेंस जो है इस स्कूल की बाई एक्सिस से कितनी है। बाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है? तो डिस्टेंस क्या होगी? यही तो डिस्टेंस होगी कि स्कूल बाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है। तो ये डिस्टेंस होगी ना, ये वाली। ठीक है, और ये कितनी है? ये हो जाएगी एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है? 3 है। ठीक है, क्लियर हुआ? देखो दोबारा बता देते हैं, क्योंकि ये स्कूल के पॉइंट है 3,5 और ये बाई एक्सिस है। तो बाई एक्सिस डिस्टेंस पूछी गई स्कूल कितनी है, तो डिस्टेंस क्या होगी? ये वाली होगी ना, ये वाली। तो ये कितना है हमारा? ये पॉइंट है यहाँ पे, तो ये कितना है? ये अगर ध्यान से देखिए, ये देखो यहाँ पे आ गया ये 3। तो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट और ये जो है पैरेलल है, सेम है। तो ये कितनी होगी डिस्टेंस? 3 हो गई, और यहाँ पहला वाला पॉइंट होगा तो 3 है यहाँ पे, 3 यूनिट्स। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो डिस्टेंस होगी वो उसकी एक्स कोऑर्डिनेट होगी, और एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 3। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,5। ठीक है, फ्रॉम बाई एक्सिस से कितनी होगी। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,5 फ्रॉम बाई एक्सिस से ये फाइंड आउट करना है। तो देखो, तो हमेशा याद रखना जो डिस्टेंस पूछी जाए बाई एक्सिस से तो क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और एक्स कोऑर्डिनेट है क्या? 3 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट। तो ये आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ में है ज्वाइन द पॉइंट्स ऑफ ग्रोसरी -3,2 हॉस्पिटल एंड बैंक, विच शेप डू यू गेट। तो तुमको कौन सी शेप मिलेगी? ये देखो, यहाँ पे ग्रोसरी, हॉस्पिटल, ग्रोसरी ये है, इसको यहाँ मिलाया, हॉस्पिटल हो गया। ठीक है, और हॉस्पिटल बैंक, तो ये मिलाया इसको, बैंक, हॉस्पिटल एंड बैंक को यहाँ से मिलाया, तो ये हो गया। और ग्रोसरी और बैंक को मिला तो क्या बन जाएगा? अगर ध्यान से देखिए क्या बनेगा, ये ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, देखो ये ग्रोसरी है, ग्रोसरी को मिलाया हॉस्पिटल से, एंड हॉस्पिटल को मिलाया बैंक से, ये बन गया। और ग्रोसरी को मिलाया यहाँ बैंक से, तो क्या फॉर्म बन रहा है? यहाँ बन रहा है ट्रायंगल। अब यहाँ पे फोर्थ का आंसर लिख लेंगे, ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ट्रायंगल। ठीक है, सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इज द फिगर फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -2,5, 3,5, 2,2 एंड -3,2 ए पैरेललोग्राम। क्या उससे पैरेललोग्राम बनेगा? ये यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा गया है इन पॉइंट्स को मिलाने पे -2,5 इस वाले पॉइंट्स को, 3,5 इस वाले पॉइंट को इससे मिलाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फिर इसके बाद स्कूल से मिलाएंगे हॉस्पिटल को, 2,20 ये पॉइंट है। ठीक है, फिर इसके बाद कहा है कि -3,2 ये पॉइंट है, इसको यहाँ से मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया, तो क्या बन गया? ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। हॉस्पिटल से स्कूल में इस पॉइंट को मिलाया, इसके बाद स्कूल और हॉस्पिटल को मिलाया इस पॉइंट को, देन हॉस्पिटल एंड ग्रोसरी को मिलाया, ये मिल गया। ठीक है, हॉस्पिटल एंड ग्रोसरी को मिलाया, तो ये यहाँ पे जो बन जाएगा, जो फॉर्म बनेगा वो बनेगी पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा यस। पैरेललोग्राम वहां पे बनेगा, ये आंसर होगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे मेंटल मैथमेटिक्स। ठीक है, फर्स्ट है इसमें प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हेन यू ज्वाइन देम डू यू गेट ए लाइन।
यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दिए गए हैं। इसको अगर हम बनाते हैं, पहले सबसे पहले पॉइंट को प्लॉट करेंगे, ठीक है, ग्राफ पे। उसके बाद देखेंगे क्या एक लाइन बन रही है। इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट से। पॉइंट यहाँ पे हमने लिख लिए हैं, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है पेपर पे ही, इस प्रकार से लाइन ड्रॉ की हुई है। ये होगा बाई एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल है। और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है। ये हो जाएगा एक्स डैश और ये हो जाएगा बाई डैश, ठीक है। अब यहाँ ये जो यहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर, वो पॉइंट होता है ओरिजिन, ठीक है। इसको ओ से डिनोट कर लेना और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे ओरिजिन से राइट साइड में जो एक्स के पॉइंट होंगे सारे पॉजिटिव होंगे, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होंगे। जैसे ये है, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं। इसी प्रकार से इसमें बाई एक्सिस पे ऊपर जो होते हैं ओरिजिन से पॉजिटिव होते हैं, नीचे वाले क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो ये पॉजिटिव मीन्स 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये 7 जो है ऊपर ले जाते तो 7 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 7 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। इसी प्रकार से इसमें इस साइड नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ नीचे माइनस बाई एक्सिस में 2 -3 -4। इस प्रकार से हमने पॉइंट यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, सबसे पहला पॉइंट है 2,4 मीन्स पहला वाला होता है नंबर एक्स वाला, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरा बाई कोऑर्डिनेट। मीन्स 2,4 ये पॉजिटिव में है ना 2, तो इस साइड आएंगे, यहाँ पे ये डिस्टेंस हो जाएगी। और 4 कहाँ पे है, ऊपर इस पे, यहाँ पे, तो 4 है यहाँ पे, तो ये जो ऊपर तक जाएंगे हम 4 तक, बाई एक्सिस के पॉइंट देखेंगे वो 4 तक जाएंगे, ठीक है, 4 के ऊपर। और इधर से लाएंगे 4 को इस साइड लाएंगे, तो जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। ये पॉइंट हो गया 2,4। इसी प्रकार से अब 0,1, 0,1 में क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, बाई कोऑर्डिनेट 1 है यहाँ पे। तो बाई यहाँ पे एक्स 0 है, मीन्स ये बाई एक्सिस पड़ेगा, और बाई पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स 0 है, एक्स की कोई वैल्यू नहीं गिवन है, तो ये पॉइंट हो गया। तो ये इस पॉइंट का नाम हो गया यहाँ पे 0,1, ठीक है। अब 4,7 है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, मीन्स एक्स पॉजिटिव, एक्स कितना है 4 है, ये आ गया 4 आ गया यहाँ पे। और बाई जो आ गया है, ठीक है, वो आ गया 7 मीन्स यहाँ पे आ जाए, तो 4 को ऊपर तक ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 7, और इसको इस साइड ले आएंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 4,7। तो यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, तो यहाँ पे लाइन ही मिल रही है, यहाँ पे ये, ठीक है, ये भी लाइन मिली और ये भी लाइन है। तो इससे हम लोग एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन करने पे जब हमने इनको ज्वाइन किया, ठीक है, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, मीन्स ये ऐसे लाइन को यहाँ से ज्वाइन करेंगे, जैसे ये पॉइंट्स को ज्वाइन करना है ना, तो इससे एक लाइन बन रही है ना, भले ही लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही, ठीक है, लेकिन लाइन को ज्वाइन करने पे लाइन बन रही ना, तो इससे हमको लाइन मिल जाएगी, ठीक है। क्या मिल जाएगी, लाइन। तो ये इसका आंसर तो हो जाएगा, डू यू गेट ए लाइन, तो इसका जो आंसर होगा यस, ठीक है, यस हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब सेकंड वाले से चेक करेंगे कि उससे लाइन मिल रही कि नहीं मिल रही है। यहाँ पे ये पॉइंट दिए गए, ठीक है, इसको प्लॉट करना है, ग्राफ हमने ये बनाया हुआ, ठीक है। ये पॉइंट ओरिजिन है, इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, इस साइड पॉजिटिव है, ठीक है, इस साइड पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव होता है ओरिजिन के बाई, और इस साइड नेगेटिव होते हैं ओरिजिन के लेफ्ट साइड में। अब देखते हैं पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पहला पॉइंट है -5,7 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -5 है। -5 किस साइड पड़ेगा, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में। तो 1 माइनस का -2 -3 -4 -5 यहाँ पे आएगा, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। अब बाई क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है मीन्स ऊपर 1 2 3
4 5 6 7, ठीक है, ये हमने लिख लिया। इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7, नेगेटिव -1 -2 -3 -4, ठीक है, 7 है ना भाई। तो ये -5 है ना, ये इसको ऊपर ले जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, ऊपर ले जाएंगे बाई एक्सिस, ये यहाँ पे ऊपर ले गए और इस 7 को इस साइड लाएंगे जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा -5, 7, ये पॉइंट हो गया -5, 7, ये वाला पॉइंट हो गया। इसी प्रकार से -4, 5, इसमें भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे माइनस का है, तो -4 इस साइड आएगा, तो -4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब ये 5 है, पॉजिटिव में है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे 4 को, ये ले गए, और 5 है ना, तो 5 को इस साइड लाएंगे, कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ये, तो ये पॉइंट भी हो गया यहाँ पे -4, 5, ये पॉइंट हो गया। अब थर्ड 1, 5 दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स एक्स पॉजिटिव 1 है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, और 5 पॉजिटिव है मीन्स ऊपर आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो इन ऊपर ले जाएंगे इसको इस प्रकार से, और ये जहाँ पे दोनों क्या, इसको इस साइड लाएंगे, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट, और ये पॉइंट हो गया 1, 5। तो ये पॉइंट को हम ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं हो सकता, इससे एक लाइन बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट और इस पॉइंट से भले ही इस प्रकार से ऐसे लाइन बन जाए, लेकिन ये पॉइंट रह जाएगा, ठीक है। अगर इन दोनों पॉइंट को देखें तो इससे ये लाइन बन रही है, एक लाइन, तो ये पॉइंट छूट रहा है, मीन्स एक पॉइंट जरूर छूटेगा। अगर हम इसको और इससे डायरेक्ट बनाए तो एक लाइन यहाँ बन जाएगी, ये पॉइंट छूट जाएगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट में से एक पॉइंट छूटेगा, तो इस तीनों पॉइंट से कोई भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ नहीं होगी, ठीक है। तो इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो, ये आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये पॉइंट्स गिवन है, इनको प्लॉट करना है, ठीक है, ग्राफ पे। व्हेन यू ज्वाइन ए विद बी, बी विद सी विद डी एंड डी विद ए, ठीक है। यहाँ पे ए से बी को, बी से सी से, सी को डी से, डी को ए से, व्हाट टाइप ऑफ फिगर डू यू गेट, तो तुमको कौन से फिगर यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख लिए, ठीक है, ये ग्राफ बनाया हुआ है पेपर पे ही हमने ये बना लिया है, ठीक है। ये जो है ये है बाई एक्स, और ये जो है ये है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो जाता है एक्स डैश, नीचे हो जाता है बाई डैश, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एक्सिस, उसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन। ए है पॉइंट ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। ओरिजिन से राइट साइड में एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और लेफ्ट साइड में सारे पॉइंट नेगेटिव होते हैं, ऊपर साइड में सारे पॉइंट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख दे रहे, और नीचे साइड पे नेगेटिव होते हैं, ये हमने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे हमने नेम दे दिए, ठीक है, नंबर दे दिए यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे जो पॉइंट गिवन, सबसे पहले 0, -1, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है मीन्स बाई कोऑर्डिनेट -1, तो इसका मतलब ये पॉइंट लाई करेगा बाई एक्सिस पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाई की वैल्यू गिवन है, एक्स की वैल्यू 0, इसकी मतलब ये बाई पे लाई करेगा, बाई एक्सिस मीन्स इस पे, क्योंकि माइनस से माइनस होते हैं ओरिजिन से नीचे, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा, इस पॉइंट को हम लोग, ये पॉइंट हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा 0, -1, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं बी पे, बी है -2, 3, -2, 3 एक्स कोऑर्डिनेट -2 है मीन्स इस साइड पड़ेगा ओरिजिन के लेफ्ट साइड में, और 3 क्या है पॉजिटिव मीन्स ऊपर जाएगा, ठीक है भाई। तो -2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ऊपर साइड में जाएगा 3 तक, तो इसको ले जाएंगे यहाँ से इस प्रकार से, ये हो गया ऊपर, और 3 को इस साइड लाएंगे जहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ये वाला पॉइंट हो जाएगा बी, तो ये हो जाएगा -2, 3, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है सी, 6, 7, 6 पॉजिटिव है इस साइड, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ रहा है 6, और ये 7 है, 7 मीन्स यहाँ पे, ठीक है, ये बाई 7 है, तो इसको इस प्रकार से लाएंगे, और 6 को हम लोग ले जाएंगे ऊपर, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो वहाँ पे बन जाएगा पॉइंट वो वाला, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे सी,
6,7 इसको दे दिया। इसी प्रकार से डी 8,3, 8 क्या पॉजिटिव है, मीन्स ये इससे यहाँ एक्स एक्सिस पॉजिटिव यहाँ पे आएगा और 3 क्या है यहाँ पे आएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको ऊपर ले जाएंगे इस प्रकार से। ये पॉइंट यहाँ से चलेगा और ये 3 वाला इधर से आएगा, तो ये बनेगा, ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे डी। इसको नेम दे दे रहे 8,3, इसका ये पॉइंट है। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखें ये पॉइंट और इस पॉइंट को अगर ध्यान से देखें इसको, ठीक है, ये क्या बन रहा है, ये हमको यहाँ पे मिल रहा है रेक्टेंगल, मिल रहा है रेक्टेंगल। इस पॉइंट को नहीं, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं साथ में हो रहा है। ठीक है, केवल इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हमारा हो रहा है यहाँ पे क्या, रेक्टेंगल मिल रहा है ना। और दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर स्टार्ट करें ये वाला देखो, तो क्या मिल रहा है, स्क्वायर भी मिल रहा है, तो स्क्वायर भी मिल रहा है और यहाँ पे रेक्टेंगल भी मिल रहा है। यहाँ पे केवल रेक्टेंगल मिल रहा है। ठीक है, स्क्वायर नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे 6,7 है। ठीक है, मीन्स ये वाली वैल्यू 6 है और ये वैल्यू 7 है। कहने मतलब स्क्वायर में दोनों इक्वल होते, ये 6 होते तो हो जाता। ठीक है, डिफरेंट है, तो इसलिए केवल यहाँ पे जो मिलेगा रेक्टेंगल मिलेगा, स्क्वायर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा केवल रेक्टेंगल यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी पॉइंट है 0,6 एंड क्यू पॉइंट 0,5, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले हम पता होना चाहिए फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, ए पॉइंट्स है जिसके हैं x1, y1 और दूसरा पॉइंट जो है b है जिसके हैं x2, y2। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है दोनों के बीच की। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी की, ठीक है, इन पॉइंट्स की, तो हो जाएगा इक्वल टू होता है फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। ठीक है, यहाँ वैल्यू रख देंगे तो डिस्टेंस निकल आएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे जो पॉइंट गिवन है वो पॉइंट है यहाँ पे P 0,-6। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे एंड Q, ये पॉइंट है 0,5। ठीक है, इस डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच की, तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q के बीच की निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, ये जो है ये वाला क्या है x1 y1 और ये है x2 y2, वैल्यू अब रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, x2 कितना है 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 और ये माइनस है और यहाँ पे -6। ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो ये 0 का है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 11, मीन्स यहाँ पे 11 का स्क्वायर। तो 11 का यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है और ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 ये आंसर होगा इसका, 11 आ जाएगा। ये कैसे आ जाएगा देखो, ये है ना 1 to 1 हो जाएगा, 11 को खोलेंगे 1 to 1 हो जाएगा, तो 1 to 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11 होता है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 11 डायरेक्ट लिख दिया, ये आंसर हो जाएगा इसका। जो 11 है, ठीक है, ये 11 आएगा यहाँ पे, और इसको 11 यूनिट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे 11 यूनिट, डिस्टेंस है ना तो यूनिट में होनी होगी 11 यूनिट। अब हम लोग करेंगे, ये तो थर्ड हो गया, अब इसी प्रकार से करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पे दोनों दे रखे, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट रखे, इनकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये x1 और ये y1
और ये x2 और ये y2। अब फार्मूला लगाना है केवल डिस्टेंस का, ठीक है। x2 माइनस x1 मीन्स 25 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, जो पावर चढ़ी है वो कैंसिल हो जाएगी, केवल 15 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 15 यूनिट्स, ये हो जाएगा आंसर इसका। यहाँ पे भी वही हमने किया। 15 का क्या होता है 2 5 ये, और इसका स्क्वायर रूट होता है 15, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकल आई, आंसर लिख लेंगे यहाँ पे। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी की इक्वल टू है 15 यूनिट्स, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे ऑब्जर्व फॉलोइंग ग्राफ, ये ग्राफ को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। फाइंड द चेंज इन y इफ x चेंज फ्रॉम 0 to 3, चेंज इन x इफ y चेंजेस फ्रॉम 0 to 3। तो यहाँ पे सबसे पहले वाले देखो, चेंज इन y इफ x चेंजेस फ्रॉम 0 to 3। 0 to 3 मीन्स यहाँ पे जब 0 था, ठीक है, x जब 0 था तो ऑर्डिनेट जो था y वाला, ठीक है, कहाँ पे था 3 पे था, तो मैक्सिमम पोजीशन क्या थी 3 थी। जैसे ही ये x चेंज हुआ 0 to 3 में हुआ, तो ये जो है वो ग्राफ जो है वो डिक्रीज होने लगा, ठीक है, नीचे आ रहा, डिक्रीज हो रहा है। तो अभी कहाँ पे पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है 3 को, देखो 3 पे तो कट नहीं कर रहा, तो ऊपर जाके यहाँ पे देखो कहाँ पे, यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। तो ग्राफ डिक्रीज होकर कहाँ पे आ गया 1 पे आ गया, पहले 3 पे था, फाइनल पोजीशन कहाँ पे आ गई 1 पे आ गई, ठीक है। तो यही हम चेंज यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे अब लिखेंगे, क्योंकि बाई एक्स जो क्या हम ऑर्डिनेट भी बोले, तो हम लोग लिखेंगे ऑर्डिनेट डिक्रीजेज फ्रॉम 3 to 1, ठीक है। 3 to 1 पे ही तो आया, पहले 3 पे था, जब x 0 था तो 3 था, जब 3 पे आए तो 1 हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चेंज लिख लेंगे, यहाँ पे चेंज इन y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, फाइनल पोजीशन क्या आ गई 1 आ गई, फाइनल ऑर्डिनेट माइनस इनिशियल, ठीक है, इनिशियल ऑर्डिनेट। फाइनल क्या है 1 है, इनिशियल क्या था 3 था, तो क्या आ जाएगा -2। ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर फाइंड आउट करेंगे। अब हम लोग करेंगे इसके सेकंड पार्ट को।